तो नुवाकोट में जैसा कि आप जानते हैं कमांड सेंटर बना दिया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया जा सके। वहां से ज्यादा जानकारी देने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा। नेपाल में ये अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है और सारा दारोमदार नेपाल की सेना और उसके साथ एयरफोर्स पर है कि वो व्यवस्था क्यों करे, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, वहां पहुंचना मुश्किल है। और ऐसे में जितने हेलीकॉप्टर तैनात किए गए इन सब की प्राथमिकता ये है कि दरअसल रोसोमो से लेकर के आगे के जो इलाके में कहूँगी जरा आगे की देखिए, यहाँ से 14 से 15 हेलीकॉप्टर जो हैं जिसमें नेपाली आर्मी और उसके जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनको भी शामिल किया गया है। रास्ता खराब है तो कोशिश ये की जा रही है कि मलबे में जितने लोगों को ढूंढा जा सके या वो लोग जो आसपास उन प्रभावित इलाकों में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे 50 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाही से भरा हुआ है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी जिसे हम कहते हैं, इसमें दिखाई देती है वो ये वो लोग हैं जिनके अपने कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कहीं 50 किलोमीटर का जो लंबा ट्रेन अलग अलग जगह काम कर रहे थे, उन्हें अपनों की तलाश है, वो कहाँ है। तो यहाँ पर आर्मी ने एक बेस कैंप बनाया हुआ है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है। ये लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है वो यहाँ देते हैं, कोई जानकारी है वो यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद बनती है जब ये हेलीकॉप्टर आते हैं, इस उम्मीद के साथ अगर वो आए हैं तो किसी अपने को लेकर के जरूर आएंगे। नेपाल के लिए ये बेहद मुश्किल समय है और हर कोई मिलकर के दुआ कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। सैकड़ों मिसिंग हैं, 150 से ज्यादा मारे गए हैं। उसके बावजूद भी इन उम्मीदों में तमाम लोगों का जमावड़ा है कि जब भी हेलीकॉप्टर आएगा किसी न किसी को जीवित लेकर जरूर आएगा। नेपाल की सेना आपदा पीड़ितों के लिए देवदूत बनकर आई है। दुर्गम पहाड़ियों पर फंसे लोगों को रेस्क्यू के लिए नेपाली सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोई गले तक कीचड़ में फंसा था, कोई जान बचाने के लिए किसी जर्जर छत पर चढ़ा था, कहीं मलबे में मौत से दो दो हाथ करती जिंदगी फंसी थी। नेपाल तबाही की तस्वीरें रोंगटे खड़े करने देने वाली है। नुकसान कितना हुआ उसका आकलन जब होगा तब होगा, लेकिन अभी की जरूरत यह है कि अगर कहीं किसी के भी जिंदा बचे होने की संभावना है तो उस तक मदद पहुंचे। मुसीबत की इस घड़ी में नेपाल की सेना मानो देवदूत बनकर आई है। जितने भी संसाधन नेपाली सेना के पास है सब झोंक दिया है। मकसद सिर्फ इतना कि किसी की जिंदगी बच जाए। रेस्क्यू की इन तस्वीरों को देखिए, घुटने तक कीचड़ है। नेपाली सेना के जवान लाइन बनाकर खड़े हैं और एक डरे सहमे शख्स को अपनी पीठ पर लेकर ये जवान निकालने की कोशिश कर रहा है। ये लोग 26 अगस्त की आपदा से बच निकले वो भाग्यशाली है जिन्होंने मौत को सामने से चकमा दे दिया। एक और तस्वीर को देखिए, नीचे कीचड़ है, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता। पहले एक रस्सी नीचे डाली, खुद नीचे उतरे और फिर एक रेस्क्यू कैरियर में शख्स को रखकर एयरलिफ्ट किया। इस सैलाब में न जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितने घरों का नामो निशान मिट गया। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। नेपाली सेना ने एक नवजात बच्चे का रेस्क्यू किया। इसके परिवार के बाकी लोग कहां हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन बच्चा और मां दोनों को सेना ने बचा लिया। नेपाल में ये अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है और सारा दारोमदार नेपाल की सेना और उसके साथ एयरफोर्स पर है कि वो व्यवस्था क्यों करे, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, वहां पहुंचना मुश्किल है। और ऐसे में जितने हेलीकॉप्टर तैनात किए गए इन सब की प्राथमिकता ये है कि दरअसल रोसोमो से लेकर के आगे के जो इलाके में कहूँगी जरा आगे की देखिए, यहाँ से 14 से 15 हेलीकॉप्टर जो हैं जिसमें नेपाली आर्मी और उसके जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनको भी शामिल किया गया है। रास्ता खराब है तो कोशिश ये की जा रही है कि मलबे में जितने लोगों को ढूंढा जा सके या वो लोग जो आसपास उन प्रभावित इलाकों में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे 50 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाही से भरा हुआ है। इस त्रासदी से नेपाल में गांव के गांव समतल हो गए हैं। जो इलाके पहले गुलजार रहते थे वहां अब सिर्फ मलबा है। ये नेपाल के रुसा के बाजार की तस्वीरें हैं। तबाही के बाद का मंजर देखिए। इस आपदा में न जाने कितने घर उजड़ गए, कितने लोग लापता हो गए। पानी निकल जाने के बाद त्रिशूली में सिर्फ मलबा बचा है। इन घरों में रहने वाले कितने लोग बचे होंगे ये कहा नहीं जा सकता। फ्लैश फ्लड के बाद अब वहां सन्नाटा है। नेपाल में तबाही अचानक आई। जब तक लोग भाग पाते तब तक पानी सिर के ऊपर से निकल गया। तबाही की खबर लगते ही नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। प्रभावित लोगों तक तेजी से पहुंचने के लिए हवाई मार्ग का ही विकल्प है। नेपाली सेना और वहां की एयरफोर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो जहां मैं हूँ इस समय बड़ा एयर ऑपरेशन कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है।
लोगों आंखों में आंसू लिए, क्योंकि 50 किलोमीटर में बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, उनके लोग काम करते थे, सैकड़ों लोग मिसिंग हैं। वो आंखों में आंसू लेके देखते हैं कि कब वो हेलीकॉप्टर नीचे आएगा और उनमें कोई अपना होगा। इस आपदा में सबसे बड़ी चुनौती लोगों को खोजना है, क्योंकि तबाही की वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो गया है। सैकड़ों लोग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तबाही की वजह से कई इलाकों का परिवहन और संचार ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए। नेशनल हाईवे का 40 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच बह गया। काठमांडू से पंकज दास के साथ आशुतोष मिश्रा, नुवाकोट, नेपाल आज तक। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बगहा, वाल्मीकि नगर और बेतिया मोतिहारी इलाकों में स्थिति का जायजा लिया। हवाई सर्वे के द्वारा ये जायजा लिया गया। वैसे ताजा जानकारी के मुताबिक बिहार के लिए फिलहाल राहत है। गंडक में पानी का स्तर नहीं बढ़ा है। राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है।